मल्होत्रा की बात सुनकर शिल्पा ने कहा, डॉक्टर मल्होत्रा, आपकी ये बात तो ठीक है कि हम वाणी के हाथ ये कराएंगे, पर हम ये कैसे कर मेरा मतलब वाणी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है और हम वाणी से अचानक से बोलेंगे तो क्या वो ये करने के लिए तैयार होगी? और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक बच्ची से हम किसी का अंतिम संस्कार करने को कहें, इस तरह से कहें, तो वो क्या करेगी? तो यह सोचकर डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ रहूँगी और सारी चीज़ें वाणी को क्या कहना है, कैसे करना है, वो सब के बारे में मैं सोच लूँगी। आप इस बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और हाँ, एक बात और, मैं अपना सारा सामान साथ में लेकर चलूँगी और वहीं से मैं वापस निकल जाऊँगी। आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करना। शिल्पा ये सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गई। उसने कहा, डॉक्टर मल्होत्रा, ये आप क्या कह रही हैं? आपके भरोसे थे हम, आप चली जाएंगी, यदि उसके बाद वाणी को कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुई तो? यह सुनकर शिल्पा की बात सुनी तो डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, एक्चुअली में मेरे हस्बैंड भी यहाँ आ गए हैं, उन्हें भी यहाँ किसी को पेशेंट को देखना था, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ से शिमला के लिए ही निकलूँगी और आप भी निकलने वाले हैं। और मैंने कुछ मेडिसिन दे दी हैं जो रिया के पास हैं, वो मेडिसिन बहुत ही असरदायक हैं, बहुत अच्छी हैं। यदि आपको कभी भी लगे तो आप वो मेडिसिन उसे दे सकते हैं। और हाँ, वैसे तो वाणी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे बात कर लेना और फिर आप भी तो शिमला आ ही रही हैं ना, यदि हुआ तो हम शिमला में मिलेंगे, पर हमें आज निकलना है। राजेश ने कहा, हाँ, मेरी भी डॉक्टर मल्होत्रा से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो आज आने वाले हैं। शिल्पा यह सब बातें सुनकर कहने लगी, ठीक है, पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। राजेश ने कहा, शिल्पा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, सब भगवान भरोसे छोड़ दो। देखो, सब हमारा कितना साथ दे रहे हैं, सब कितना सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा हमारे लिए, हमारी बच्ची को ठीक करने के लिए यहाँ इतने दिन से हमारे साथ रुकी हुई हैं। और भैया सुबह से जाकर कितनी सारी तैयारियाँ कर गए, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें तो कुछ करने की। तो तुम टेंशन मत लो, सब कुछ बिल्कुल ठीक और बिल्कुल अच्छा होगा, इसीलिए तुम रिलैक्स हो जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सबको चलना होगा। यह सुनकर शिल्पा ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, हम सब चलते हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आज सब कुछ सही और अच्छे से हो जाए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक